नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है और बहुत सारे लोग शिवजी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं। परंतु सोमवार के दिन आपको ध्यान रखनी चाहिए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियां जिनको अगर आप भूल से भी कर देते हैं, जाने अनजाने में भी कर देते हैं, तो इसका बहुत बड़ा भुगतान आपको भुगतना पड़ता है। माना भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। वैसे तो भोले भंडारी हैं, किसी की बातों का बुरा नहीं मानते और बहुत जल्दी खुद प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जो भोलेनाथ को पसंद नहीं आती हैं। आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी बातें हैं। सबसे पहले उठते ही हम क्या करते हैं? सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके भगवान को याद करते हैं, भगवान से विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े काम बना दें, हमारे जीवन से मुसीबतों को दूर भगा दें। भगवान को अधिक प्रसन्न करने के लिए हम विधि विधान से तरह तरह से पूजा पाठ, अर्चना आदि जैसी चीजें करते हैं ताकि हमारी सारी इच्छाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं। और इसी कड़ी में भगवान के नाम का उनके समर्पित दिन पर हम स्मरण करते हैं। हमारी शास्त्रों में तो अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं को डेडिकेट कर दिया गया है। सोमवार को शिव जी का व्रत रखो, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखो, बुधवार को गणेश जी का व्रत रखो, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत रखो, शुक्रवार को लक्ष्मी माता का व्रत रखो, शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव का व्रत रखो, संडे को सूर्य देवता का व्रत रखो। इस तरह अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं के नाम के व्रत को रखने की परंपरा है और उपवास रखकर भगवान को प्रसन्न करने का जिक्र हमारे पुराणों में किया गया है। भगवान को प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इस उपवास वाले दिन हम एक टाइम या दो टाइम जैसे भी खाना ना खा करके खुद को कष्ट पहुंचाते हैं, भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपकी मेहनत और भक्ति को देखकर माना जाता है भगवान अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जब बात उपवास की आती है तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म सोमवार का दिन शिवजी को समर्पित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सोमवार को शिवजी के नाम का व्रत रखते हैं। परंतु आपको आज हम बता दें, शिवजी के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ एक या दो वक्त खाने का परहेज नहीं है, बल्कि इसके कुछ नियम और कायदे भी हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन नियम कायदों का पालन नहीं करता उसका सोमवार का व्रत फेल हो जाता है और साथ ही साथ माना जाता उल्टा शिवजी का प्रकोप इन लोगों को झेलना पड़ सकता है। अगर आप भी शिवजी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, शिवजी की अक्सर पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलतियां बिल्कुल भी भूल से भी आपको नहीं करनी चाहिए। सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता, ये बात सभी जानते हैं। परंतु कई बार लोग फलाहार या फरियाल करते समय अनजाने में नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता कि सोमवार के व्रत को रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपने एक वक्त का भी उपवास रखा है और शाम को एक समय भी खाना खाते हैं तो वो भी आपका बिना नमक वाला होना चाहिए। अगर आपको नमक की ज्यादा जरूरत है तो आप थोड़े से सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु नमक को आपको भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको उपवास वाले दिन ध्यान रखने वाली है कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है और आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूलकर के भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपका ये उपवास फेल हो जाता है। शिव जी का प्रकोप उल्टा झेलना पड़ता है, क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से अपने बुजुर्गों की, घर के बड़ों की, माता हो, पिता हो, बड़े भाई हो, भाभी हो, कोई भी हो, बहन हो, जीजाजी हो, जो भी लोग हैं,
आपके जीवन में उन सभी का अपने से जो भी बड़े हैं, अगर आप स्कूल जाते हैं तो टीचर्स हो, आप कहीं ऑफिस जाते हैं तो आपसे बड़े कोलीग्स हों जो भी अच्छे हैं, बड़े लोग हैं, उनका अपमान सोमवार के दिन आपको नहीं करना चाहिए, भले वो आपको सुना भी दें। तो अगर आपने व्रत किया हुआ है, सोमवार के दिन चुप रह जाना, मौन रह जाना आपके लिए श्रेयस्कर होता है। सोमवार के दिन अपनों से बड़ों का अपमान अगर आप करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करते हैं तो माना जाता है शिव जी आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते, आपको उस उपवास का कोई फल नहीं मिलता और उल्टा आपको कभी कभी अगर गलती आपकी हो तो आपको दंड की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, सोमवार के किसी भी तरह की हिंसा में आपको नहीं पड़ना चाहिए। कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बीच में आप दोस्तों के साथ गए, किसी ने आपके दोस्तों को मारा, आप भी उस हिंसा में शामिल हो गए, या कहीं पे कुछ हिंसा हो रही है और आप वहां पर जा रहे हैं, किसी जानवर को आप मारते हैं या किसी भी तरह का नुकसान करते हैं, ये सब काम आपको नहीं करने हैं। किसी भी जीव को मारकर खाना आदि भी कई लोग नॉन वेज का सेवन करते हैं, वो खाना किसी को मारना, सोमवार के दिन ये सब काम आपको नहीं करने हैं। सोमवार के दिन आपको तामसी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप शिवजी को अगर मानते हैं तो आपको तामसी भोजन से सोमवार के दिन परहेज करना चाहिए। तामसी भोजन व्रत के एक दिन पहले यानी कि संडे रात के समय से आपको बिल्कुल रोक देना चाहिए। किसी भी लोगों से अपशब्द का उपाय ना करें, गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, किसी के मन को दुख पहुंचाना। आपने गाली दी पर किसी को ऐसी बातें बोली कि इमोशनली उसको आपने हर्ट कर लिया, उसके जीवन को उससे छीन लेने तक की उल्टी सीधी बातें बोल दी, उसके मन को खत्म कर दिया, ऐसी बातें, ऐसे अपशब्द आपको लोगों के साथ नहीं बोलने चाहिए। ऐसा करने से जिसे हम इमोशनल अत्याचार कहते हैं वो भी नहीं करने चाहिए, वरना शिव जी का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, उपवास वाले दिन दोनों टाइम आपको शिव जी के सामने बैठकर जरूर करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय आरती गाएं, नहीं तो कम से कम शाम के समय आपको आरती जरूर करनी चाहिए। शिव जी को आपको अगरबत्ती जलानी चाहिए या धूप दिखाएं, घी का दीपक जलाएं और उनको हो सके तो थोड़ा सा जल चढ़ाएं, थोड़े से कच्चे दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि से अभिषेक करें। जो भी फल मौसमी फल हो वो आप उनको चढ़ाएं। इस तरह से आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। हो सके तो सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना चाहिए और एक नारियल जरूर फोड़ना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों में बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है, बात बात पर बातों को घुमाने की आदत होती है। आपको भी अगर झूठ बोलने की आदत है, हर बात में आप निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, तो दोस्तों इस तरह की चीजें अगर आप करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आप शिवजी का प्रकोप झेलना पड़ता है। हमारे धर्म में जब भी हम देवी देवता का पूजन करते हैं तो प्रसाद संबंधी कुछ विशेष नियम भी होते हैं। भगवान कृष्ण को जैसे दही का भोग लगाते हैं, माता संतोषी को खटाई की चीजें नहीं लगाते हैं, इसी तरह हर देवी देवता के पूजन, प्रसाद और मंदिर से संबंधित खास नियम होते हैं। इसी में शिव जी को माना जाता है कि आँख, धतुरा, बेलपत्र आदि आपको चढ़ाने चाहिए। आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी लोग जागरण करते हैं, पूजन करते हैं या आरती में शामिल होते हैं तो भगवान के गुणगान के साथ तालियां बजाते हैं, तो इससे भक्त मंडली में एकता आती है, भावना पैदा होती है। जब भी हम परिवार में मिलकर के आरती गाते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर ताली बजाबजा करके आरती गाते हैं, माना जाता है कि तालियों की गूंज से प्रार्थना के शब्द भगवान तक जरूर पहुंचते हैं। परंतु आपको ये जानकर आश्चर्य की धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिवजी के मंदिर में ताली बजाना वर्जित माना गया है। इस मान्यता को सुनकर शायद थोड़ा सरप्राइज लग सकता है, परंतु ये बात बिल्कुल सच है। शिव मंदिर में खास अवसरों को छोड़ कर ताली नहीं बजानी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वो गहरे ध्यान में होते हैं। पौराणिक कथाओं में भी आता है कि शिव का ध्यान भंग करना बहुत मुश्किल कार्य रहा और भगवान शिव ने एक बार कामदेव तक को भस्म कर दिया था, क्योंकि उसने शिवजी के ध्यान को भंग करने का दुस्साहस किया था। इसलिए कहा जाता है कि शिव मंदिर में शांति का माहौल रखना चाहिए। जब भी आप शिवजी के मंदिर जाएं
आप शांति से चुपचाप पूजा करें। शिव लगातार जल धारा के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता। ध्यान और समाधि लगाने के लिए वो शमशान हो, कैलाश हो, हमेशा निर्जन स्थान पर ही रहते हैं। इसीलिए कहा है कि शिवलिंग के पास 3 बार आपको ताली नहीं बजानी चाहिए। ये शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश करते हैं और भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बेवजह शिवजी का ध्यान भंग करने से उनका क्रोध भड़क सकता है। इसका खामियाजा जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको भुगतना पड़ता है। दोस्तों, माना जाता है शिव जी के साथ ही शिव जी के परिवार शिव परिवार भी नाराज होते हैं। उनके भूतगण तक रुष्ट हो सकते हैं। जब शिवजी की पूजा हो रही हो तभी आपको सिर्फ ताली, शंख, घंटी या अन्य वाद्य बजाने चाहिए। इसके अलावा मंदिर में कभी भी आपको बेकार के वाद्य आदि नहीं बजाने चाहिए। तो दोस्तों, हमने आज आपको बताया कि शिव मंदिर में किस तरह से आपको क्रोध भी नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की तामसी चीजों का सेवन, किसी भी तरह के तामसी व्यवहार आपको नहीं करने चाहिए। किसी से मारपीट, हिंसा आदि सभी चीज से बचना चाहिए। और जिस दिन आप व्रत करते हैं, सोमवार के दिन या नहीं भी करते हों और आप शिव भक्त हैं तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।